हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर शासन आदेश के बारे में। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर शासन आदेश के साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 1,81,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 1,81,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पदों को लेकर साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं इस मामले पर डिटेल में, और जो जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है उसके बारे में पूरी की पूरी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे बात करते हैं मुद्दे की, और मुद्दा है, आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने। कभी चयन आयोग के सामने अध्यक्ष आते हैं तो कभी उप सचिव आते हैं और अभ्यर्थियों को आश्वासन देते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर चाहे आश्वासन उप सचिव दें या अध्यक्ष दें, शिक्षा मंत्री दें या फिर दें मुख्यमंत्री, अभ्यर्थी किसी के आश्वासन को इस समय मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा बवाल देखने के लिए मिला था 1,93,000 पदों पर भर्तियों के बारे में, जिसके अंदर उन्होंने जानकारी दी थी कि 1,93,000 पदों को भरा जाएगा। एक न्यूज़ के अंदर जब ये जानकारी निकली तो उसके बाद में सरकार ने आनन फानन में आकर के अपने सरकारी हैंडल से ट्वीट कर दिया, और उसमें उन्होंने कह दिया कि जो भी कहीं न कहीं 1,93,000 पद हैं उनको मार्च 2026 तक भरा जाएगा। उसके बाद उन्होंने इस मामले को लेकर कहीं न कहीं जब संज्ञान में लिया तो आनन फानन में आकर के ट्वीट को डिलीट कर दिया। अभ्यर्थियों का कहीं न कहीं जो आक्रोश है वो और ज़्यादा बढ़ गया कि पहले तो इन्होंने कंसीडर कर लिया, फिर डिलीट कर दिया, आखिर चल क्या रहा है। अब वो रिपोर्ट जो आप सभी के सामने दी गई थी न्यूज़पेपर के अंदर, वो उसमें दावा किया गया था कि PAB की एक रिपोर्ट है। अब PAB का मतलब जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, PAB एक तरीके की आप कमेटी कह सकते हो। PAB का काम ये है कि वो पूरे देश भर के अंदर सभी जिलों में, हर राज्य के अंदर जहाँ पर भी कहीं न कहीं स्कूल हैं उनमें जो भी कहीं न कहीं उनसे संबंधित कार्य करने हैं, शिक्षा की गुणवत्ता हो, शिक्षक भर्ती हो, या छात्रों के लिए कोई डिसीजन लेना हो, या इन तमाम को समीक्षा करनी हो कि कहाँ पे क्या करना है, क्या सही करना है, क्या गलत हो रहा है उसको सही करना है। मतलब A से लेकर के Z तक के जो कार्य होते हैं वो PAB के अंडर में आते हैं। अब PAB क्या करती है कि वो सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं उनको रिपोर्ट देनी होती है PAB के सामने जाकर के, और वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पे ये मामला चल रहा है, इतने पद खाली, इतने पद भरे गए, ये भर्ती चल रही है, भर्ती पूरी होने वाली है, और भी बहुत सारी बातें। उसके बाद केंद्र सरकार के माध्यम से दिशा निर्देशित किया जाता है और तमाम तरीके की समीक्षाएं इसके अंदर जुड़ी होती हैं। अब मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसके अंदर भी इस बात को कहा गया था, PAB की रिपोर्ट, और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये वही न्यूज़पेपर है जिसमें दावा किया गया था कि 1,93,000 आप सभी के जो पद हैं भरे जाएंगे। इसमें यह भी दावा किया गया था कि 1,81,000 रिक्त पदों पे भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। अब ये जो 1,81,000 पदों की जानकारी दी गई थी वो आई कहाँ से थी, उसको आपको समझने की आवश्यकता है। अब इसी को लेकर आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी, ये वाली रिपोर्ट। अब अगर आप PAB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये वाली रिपोर्ट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो PAB के माध्यम से सभी राज्यों के साथ में जितने मिनट की बैठक होती है पूरा का पूरा डाटा डाला जाता है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का डाटा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वहाँ पे ये जानकारी अवेलेबल नहीं है। अब इसी के साथ एक बड़ी जानकारी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। ये दावा किया जा रहा है, सोशल मीडिया साइट्स पे इसको लेकर चीज़ें चल रही हैं, और इसमें क्योंकि नंबर सेम है तो इसलिए बताया जा रहा है कि जो PAB की बैठक हुई थी
उस बैठक का ये एक अहम पेज है जिस पे पूरी जानकारी लिखी हुई है। अब आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। लिखा हुआ है इन द व्यू ऑफ एवर स्टेट आस्क द आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटी वाइज डाटा एंड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप अकॉर्डिंग दिस। यानी कि उनका कहना ये था कि जो भी कहने की स्टेट के अंदर आपकी जो डिसेबिलिटीज़ का कहने की डाटा है उसको डिसीजन के आधार पर तैयार किया जाए, तैयार करने के बाद पे उसके अनुसार उस पर कहने की जो फैसले हैं वो लिए जाए। ये तो अलग मामला था। दूसरा मामला था वैकेंसीज ऑफ टीचर्स के बारे में, यानी कि शिक्षकों के खाली पदों को लेकर, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बवाल मचा हुआ है अभी के समय पर। इसमें लिखा हुआ है कि वैकेंसीज ऑफ टीचर, इट वाज ऑब्जर्व दैट सिग्निफिकेंट टीचर वैकेंसी एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल लेवल्स। समझिए, सिग्निफिकेंट यानी कि बड़ी संख्या के अंदर उत्तर प्रदेश में जो टीचर्स के पद हैं वो खाली हैं सभी लेवल पर। अब मैंने बीएड और बीटीसी लिखा होगा थंबनेल में, कुछ लोग कहेंगे कि प्राथमिक में बीएड का क्या काम है। यहाँ पे आप पढ़ो लिखा क्या है। लिखा ये है कि ऑल लेवल्स, यानी कि ऑल लेवल्स का मतलब चाहे 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th, 11th और 12th, ठीक है। ऑल लेवल्स का मतलब ये है, इसलिए बीएड और बीटीसी दोनों के लिए है। अब आपको आगे देखना है कि यहाँ पे तकरीबन 1,81,276 पद खाली हैं। अगर आपने वो वाला न्यूज़ पढ़ा होगा उसके अंदर भी ये डाटा दिया गया था, है ना। आप यहाँ पे देख भी लो, लिखा हुआ है आपके सामने कि 1,81,276 पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। इसमें आपको जानकारी ये भी देखने के लिए मिलेगी कि अगर बात की जाए एट द एलिमेंट्री लेवल ऑफ 3,872 पद जो कि आप सभी के सामने है। इसके अलावा और भी जो पद है वो खाली आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे 8,600 के समथिंग जो कि माध्यमिक स्कूलों के अंदर हैं। लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर, ठीक है, जिनको आप माध्यमिक के नाम से जानते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये एलटी गेट को लेकर यहाँ पे जो बात है वो की जा रही है। लेकिन मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर ये स्टेट के माध्यम से कहा गया है कि जो भी कहीं न कहीं पद हैं उनको भरा जाएगा। यहाँ पे आप देखो, द स्टेट has reported that the process of filling the existing vacancy position has been initiated through the submission of requesting with the target of filling a significant number of these posts by March 2026। यानी कि उनका कहना है कि यहाँ पर जो वैकेंसीज ऑफ टीचर्स की है उसको भरने के लिए सरकार के माध्यम से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है और इस प्रोसेस को 2026 मार्च तक कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये अगर पीएबी की रिपोर्ट असली है, अगर ये पीएबी की रिपोर्ट असली है तो सरकार भर्ती के लिए फिर आनाकानी क्यों कर रही है? क्योंकि जब हमारे उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री जी से विधानसभा के अंदर पूछा जाता है वो कहते हैं हमारा जो अनुपात समानुपात है बिगड़ गया, बना हुआ है, किसी प्रकार की कोई टीचर्स की आवश्यकता नहीं है। जबकि यही सरकार कभी पीएबी की रिपोर्ट के अंदर जाती है तो आपको याद होगा इससे पहले भी सरकार ने साल 2020 या 21 की बात होगी जब 1,26,000 टीचर्स के खाली पद होने की जानकारी दी गई थी। उस समय पर भी कहीं न कहीं अभ्यर्थियों ने मांग रखी थी लेकिन पूरी नहीं हो पाई। अब जब ये मामला 3 से 4 साल बाद फिर पीएबी की रिपोर्ट आती है उसमें लिखा हुआ है कि 1,81,000 कहीं न कहीं टीचर्स के पद खाली हैं। अब ये जो रिपोर्ट है वो सोशल मीडिया साइट्स पे तो अवेलेबल है लेकिन अभी तक कहीं ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं हुई है। उसकी वजह क्या हो सकती है क्या नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे सामने कोई चीज़ें निकल कर नहीं आ पा रही हैं। लेकिन इस पीएबी के वायरल रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है और इसी रिपोर्ट के आधार पर शायद इस न्यूज़पेपर में दी गई जानकारी थी और इसी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को सरकार के सरकारी ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट करके जानकारी दे दी गई थी जिसको बाद में डिलीट कर दिया गया था। देखो, अगर पद खाली है तो भरने चाहिए, अगर वैकेंसी है तो भर देनी चाहिए क्योंकि बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए इससे बढ़िया और इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे अब इस पर होता है क्या। जो भी सही सटीक जानकारी होगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी।